नमस्कार साथियों, आप सभी ने देखा होगा कि स्त्री सबसे बड़ा धोखा देती है। आखिर स्त्री धोखा क्यों देती है, कब देती है और कैसे देती है? हमारे दिमाग में यही सवाल गूंजता रहता है। हम लोग अक्सर आजकल के ज़माने में देखते हैं कि स्त्रियां हमेशा लड़के को या पुरुष को धोखा देती रहती है। आखिर क्यों देती है? ये दोस्तों सोचने योग्य बात है। आज की कहानी इसी पर आधारित है, इसीलिए सभी मेरे भाई एवं बहन और दर्शकगण से हाथ जोड़कर गुजारिश है, कहानी को पूरा सुने। कहानी में दोस्तों आप लोग खो ना जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन देता है। चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। यानी दोस्तों आज की कहानी का टाइटल है यानी स्त्री सबसे बड़ा धोखा कब और क्यों देती है और कैसे देती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। यानी कहे तो एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में एक पंडित महाराज और एक नाई, यानी कहने का साफ मतलब है हजाम। पंडित और हजाम की दोस्ती काफ़ी अच्छी थी। दोस्तों पंडित काफ़ी जानकार था और हजाम भी उतना जानकार नहीं था, परंतु पंडित और हजाम की जब भी बात आती है तो इन दोनों के बीच तालमेल बहुत अच्छा बैठता है दोस्तों। यानी कहे तो पंडित महाराज हजाम को कुछ ज्ञान की बातें बताते और उससे अपना जो भी काम था दैनिक जीवन का वो सब काम करवाते। यानी हजाम को भी कुछ सुविधा पंडित महाराज से मिल जाता और पंडित महाराज को भी हजाम से कुछ सुविधा मिल जाता है। यानी दोनों का जीवन अच्छी तरह बीत रहा था दोस्तों। एक दिन शाम को पंडित महाराज और हजाम एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। पंडित महाराज कहते हैं कि मैं विचार कर रहा हूं कि हम लोग चलकर काशी घूम आए। तभी हजाम कहता है कि आपके मन में विचार जो आ रहा है बहुत अच्छा है, परंतु मैं आपके साथ वहीं तक जाऊंगा जहां तक आप मेरे प्रश्नों का उत्तर बताएंगे। दोस्तों पंडित महाराज यानी कहें तो जो भी हजाम प्रश्न पूछता उसका उत्तर बताते और हजाम उससे खुश हो जाता और पंडित महाराज का जो भी काम था वो संपूर्ण करता दोस्तों। उसी दिन यानी हजाम कहता है कि मैं आपके साथ इसी शर्त पर चलूंगा, जब तक आप मेरे प्रश्नों का उत्तर बताते रहेंगे वहीं तक मैं जाऊंगा, और जहां पर मेरे प्रश्नों का उत्तर बताना आप बंद कर देंगे मैं वहां से लौटकर पुनः घर चला आऊँगा। दोस्तों पंडित महाराज कहते हैं कि जहां तक जाएगा वहीं तक भला है, मैं इसको लेकर साथ चलूँगा। दोस्तों पंडित महाराज कहते हैं ठीक है, तुम जहाँ तक मेरे साथ चलना होगा वहीं तक चलना, चलो अच्छी बात है। अगले दिन सुबह होता है, पंडित महाराज और हजाम दोनों यानी कहे तो तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाते हैं दोस्तों। वो लोग जाते हैं धीरे धीरे और जाते जाते शाम हो जाती है। पंडित महाराज कहते हैं कि आज हम लोग इसी जंगल में यानी एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, यहीं पर ठहरेंगे, गांव में हम लोग नहीं जाएंगे जिससे कि लोग डिस्टर्ब ना हो पाए। वहीं पर पंडित महाराज और नाई ठहर जाते हैं। तभी पंडित महाराज कहते हैं कि आज हम लोग कुछ खाना बना लेते हैं, जाओ तुम जंगल से लकड़ी तोड़कर लाओ। यानी नाई जंगल से लकड़ी तोड़कर लाता है और पंडित महाराज खाना बनाना शुरू करते हैं। तभी यानी पानी लाने के लिए पंडित महाराज कहते हैं कि गांव में जाना ही होगा। तभी नाई पानी लाने के लिए गांव में जाता है तो देखता है कि वहां पर एक बूढ़े बाबा और यह की बहुत यानी कहे तो जयकार हो रहा है। यह सब देखकर नाई सोच में आ जाता है कि आखिर इन लोग की जयकार क्यों होता है। तभी नाई गांव वालों से पता करता है तो लोग कहते हैं कि ये लोग चमत्कारी व्यक्ति हैं, क्योंकि ये लोग मरकर जिंदा हो चुके हैं। यानी यह बात सुनकर नाई खुश हो जाता है और कहता है कि मैं जाकर पंडित महाराज से पूछूंगा ये प्रश्न, और पंडित महाराज को नहीं आएगा और मैं यहीं से लौट जाऊंगा। दोस्तों नाई पानी लेकर आता है और पंडित महाराज से वही प्रश्न पूछता है कि आप बताइए कि यानी इस गांव में एक बूढ़े बाबा और यह की काफ़ी जयकार हो रही थी, आखिर वो लोग मरकर जिंदा कैसे हुए हैं। तभी पंडित महाराज कहते हैं कि उनके साथ ऐसा नहीं हुआ है, उनका कहानी बहुत लंबा है, मैं तुम्हें आओ इस तरह से सुनाता हूँ। तभी वो नाई कहता है ठीक है आप कहानी सुनाइए। तभी पंडित महाराज कहते हैं कि जो बूढ़े बाबा थे जिनकी जयकार हो रही थी वो एक अच्छा और नेक दिल इंसान है। सबसे पहले आपको बता दूं वो बूढ़े बाबा थे जो कि शादी करते हैं और उनका जीवन काफ़ी अच्छा खुशी खुशी बीत रहा था। एक दिन की बात है, उनकी पत्नी बोलती है कि हमारे से कोई संतान नहीं हो रहे हैं, हम लोग कोई दूसरा शादी आप कर लीजिए। तभी बूढ़े बाबा कहते हैं कि मैं दूसरा शादी नहीं करूंगा। अपनी पत्नी के जिद करने पर बूढ़े बाबा ने एक दूसरी शादी कर ली। जैसे ही दूसरी शादी करते हैं अपने पत्नी को घर लेकर आते हैं। उनकी पत्नी बोलती है कि ये कौन है। तभी बूढ़े बाबा कहते हैं कि ये तुम्हारी सौतन है। तभी उनकी पत्नी कहती है कि नहीं, मैं सौतन के साथ नहीं रहूँगी। दोस्तों बूढ़े बाबा अपने पत्नी के आगे विवश हो जाते हैं, क्योंकि वो उस लड़की को नहीं रख पाते हैं, क्योंकि वो लड़की बूढ़े बाबा के साथ रहना मंजूर नहीं करती है। फिर भी उनकी पत्नी यानी कहे तो बलपूर्वक उनको रख लेते हैं। दोस्तों बूढ़े बाबा के घर पर यानी एक
वर्कर था जो कि काम करने के लिए आया करता था। वर्कर काफ़ी हैंडसम और नौजवान था। जो बूढ़े बाबा की नई पत्नी आई थी वो उस वर्कर के साथ दिल लगा लेती है, यानी कहे तो अपना दिल दे देती है। जैसे ही बूढ़े बाबा घर पर नहीं रहते हैं वो लोग गुप छुप कर मिलने लगे। यह बात सभी को पता चल जाता है, यानी वर्कर कहे तो अब जो भी यानी बूढ़े बाबा की संपत्ति था उस पर उसका नज़र पड़ जाता है। दोस्तों, उन दोनों का आपस में मिलना बूढ़े बाबा को अच्छी नहीं लगता था, परंतु बूढ़े बाबा कुछ भी नहीं कर सकते थे। एक दिन की बात है, यानी उन दोनों ने साजिश किया कि हम लोग बूढ़े बाबा को मार देते हैं और नशे की दवा देकर बूढ़े बाबा को नले में डाल देते हैं। और जो बूढ़े बाबा की नई पत्नी थी वो और उसका नौकर यानी कहे तो रंगरलियाँ मनाने लगते हैं। दोस्तों, ऐसे ही समय निकलता गया। वो लोग सोचते हैं कि बूढ़े बाबा अब मर चुके होंगे, परंतु भाग्य जिसका अच्छा रहता है वो कभी उसके साथ खराब नहीं होता है। बूढ़े बाबा नाली में यानी कहे तो दहा कर जाकर एक गांव में मिलते हैं और गांव के लोग वहां पर निकाल कर बूढ़े बाबा को जिंदा कर देते हैं। यानी बूढ़े बाबा बेहोश में थे, उनको दवा बिरो कराकर ठीक कर देते हैं। दोस्तों, कुछ दिन बीत गया, तब यानी बूढ़े बाबा की नई पत्नी और नौकर ने मिलकर फिर साजिश किया कि जो यानी मेरी सौतन है उसको भी मार देते हैं और हम लोग ज़िंदगी ऐसे जिएंगे। उसको भी दवा देकर नाली में सेम प्रक्रिया करते हैं और वो भी बूढ़ी औरत थी, वो भी नाली में जाती है और उसको भी कुछ लोग निकाल कर जिंदा कर देते हैं। यानी नशा की दवा था, वो नशा समाप्त हो जाता है और फिर बूढ़ी या जिंदा हो जाती है। ऐसे ही दोनों अपना जीवन उधर ही व्यतीत करने लगे। तभी दोस्तों इधर यानी कहे तो नौकर और जो कि बूढ़े बाबा की नई पत्नी थी वो आपस में ज़िंदगी काफ़ी खुशी खुशी बिताने लगे। तभी नौकर सोचता है कि इससे मैं सारा प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेता हूँ। दोस्तों, बूढ़े बाबा की जो नई पत्नी थी वो काफ़ी चालाक थी। वो जाकर थाना में रिपोर्ट लिखवा देती है और पुलिस आता है और उसको नौकर को पकड़कर यानी कारावास में डाल देता है। दोस्तों, इधर कहे तो जो कि बूढ़े बाबा और बूढ़े ये थे, ये सब बात लोग सुनकर उनको खुशी खुशी यानी कहते हैं कि ये लोग मरकर जिंदा हुए हैं, परंतु ऐसा नहीं हुआ है। बूढ़े बाबा के अच्छे कर्म थे, इसीलिए वो पुनः जिंदा हो चुके हैं। यह बात जैसे ही बूढ़े बाबा जिंदा है यानी उसकी नई पत्नी को पता चलता है तो वो जाती है और बूढ़े बाबा से माफ़ी मांगने लगती है। तभी बूढ़े बाबा कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। तुम जिसके साथ यानी ज़िंदगी बिता रही थी, जाओ उसी के साथ ज़िंदगी बिताओ और मेरा छोड़ो, हम लोग दोनों आपस में ही खुश हैं। दोस्तों, बूढ़े बाबा कहते हैं कि औरत कब धोखा दे देगी ये कोई नहीं जानता है, यानी समय समय की बात है, औरत कभी भी धोखा दे सकती है। बूढ़े बाबा कहते हैं कि इंसान को कभी भी अपने से कम उम्र की लड़की से शादी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको ऐसे ही धोखा मिलेगा। और आप अपने से ज़्यादा उम्र के लड़की से भी शादी ना करें, नहीं तो आपको इस तरह का धोखा मिल सकता है। दोस्तों, ये कहानी हमें यही संदेश देती है कि कभी भी ज़िंदगी में कोई भी आप काम करते हैं तो सोच समझकर करना चाहिए। खासकर अगर आप शादी करते हैं तो अपने से ज़्यादा कम उम्र की लड़की से शादी ना करें, नहीं तो आपको यही अपेक्षा मिल सकती है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कहानी कैसी लगी है इसके बारे में आप लोग ज़रूर लिखिए। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के पास मैं ऐसे ही कहानी लेकर आता रहता हूं। चलिए दोस्तों, आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई कहानी में न्यू स्टोरी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।